नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी वैरम एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज सबसे ज्यादा टॉपिक चल रहा है, कौन सा हमारे पास नया सब्जेक्ट आया है जो जुड़ा हुआ है क्या, लॉजिकल रीजनिंग। तो सबसे पहले इसमें यह समझ लेते हैं कि अभी तो डिटेल्ड सिलेबस आया नहीं, इसलिए मैंने कॉमन सिलेबस लेके आया हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर मैं ग्रुप 2, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारे पास ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ होता है ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4। इसमें समझिएगा कि इसमें जो हमारे पास जो जब हमने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया तो उसमें जर्नल मैथ और जर्नल लॉजिकल रीजनिंग का क्या मतलब है, क्या यहाँ पे ये 25 नंबर की आएगी या ये 25 नंबर का आएगा, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में देखा जाए तो जर्नल मैथ्स का जो सेक्शन है, अगर मैं इसे सिंपल भाषा में बोलूं तो ये हमारे पास क्या है, एडवांस मैथ, ठीक है। और अगर मैं जर्नल लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो ये हमारे पास जो जर्नल मैथ आई है, जिसे हम एडवांस मैथ कह रहे हैं, ये 25 नंबर की आई हुई है, ठीक है। और अगर मैं जर्नल लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, जो जर्नल लॉजिकल रीजनिंग है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो सेक्शन है, एक है क्या, रीजनिंग, और दूसरा हमारे पास है क्या, अर्थमेटिक, ठीक है ना। रीजनिंग और अर्थमेटिक ये मिला के आई है कितनी, हमारे पास 25 क्वेश्चन इसके भी आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर पैटर्न सेम रहा, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 इसी तरह से सेम पैटर्न रहा तो ये आपको देखने को मिल सकता है, ये एक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर सब चीजें इसी तरह से रही तो ठीक है। इसमें यह समझने के बाद कि हमारे पास रीजनिंग पूरी की पूरी 25 नंबर की नहीं आएगी, और इसमें रीजनिंग के साथ अर्थमेटिक भी इंक्लूड है। अर्थमेटिक मतलब जिसमें ये टॉपिक होते हैं, प्रॉफिट लॉस, एवरेज और आपके पास परसेंटेज, ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए जाते हैं। और एडवांस मैथ में मेंसुरेशन 2D 3D और हमारे पास कई सारे टॉपिक इसमें भी मैथ्स में आ जाते हैं। तो ये रहा हमारा ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करने पे निकल के आया। अब आइए, अगर रीजनिंग का अगर मैं कॉमन टॉपिक आपको बताने की कोशिश करूं, क्योंकि हमारे इसमें पटवारी वाले बच्चे भी शामिल हैं, तो हम कुछ एक्स्ट्रा भी लेके चल रहे हैं जो कि हमारे पास जर्नल टॉपिक है। देखिए सबसे पहले जो इसमें भी आए हुए हैं और हमने कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें लिए हुए हैं जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग ये आपके पास बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये आया हुआ भी है सारे एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला और नंबर सीरीज, ये सारे सीरीज के क्वेश्चन है, ठीक है ना। और मिसिंग नंबर, ठीक है। ये 4 हमने लिए हुए हैं और ये आए भी हुए हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास 4 कॉमन टॉपिक हो जाते हैं, कौन सा, डाइस, काउंटिंग ऑफ फिगर, कैलेंडर और घड़ी। बहुत इजी टॉपिक है। अगर मैं बात करूं इन सब की, तो जैसे जैसे नए टॉपिक इंक्लूड हो रहे हैं और जैसे जैसे नए सब्जेक्ट्स पे आप जूझ रहे हैं, तो उनमें ये जो हमारा रीजनिंग का पोर्शन होता है और मैथ्स का, इसमें 25 में 25 स्कोर करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और ये हमारे पास टॉपिक बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। और इजी भी पढ़ते हैं हम इसमें स्कोर 25 में 25 कर सकते हैं। एक होती है हमारे पास क्या, चाइना कोडिंग। चाइना कोडिंग कैसे होती है, जैसे आपके पास हु आर यू, तो ला मा सा पा कुछ भी लिख दिया, फिर उसमें आपको ऑप्शन बना के 4 क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो ये चाइना कोडिंग भी आपके पास पूछी जा सकते हैं। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड टॉपिक है हमारे पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। राम दूर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, सारी चीजें डिस्कस करते जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट भी हमारे पास 4 से 5 प्रकार के होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे कैसे कैसे। एक तो वो सिटिंग कैसे कराएगा, आपको एक गोले में सिटिंग कराएगा, सेंटर की ओर फेस कराएगा, सेंटर के अपोजिट फेस कराएगा, आपको लाइन में बिठाएगा, किसी भी तरह से बिठा के वो आपको सिटिंग अरेंजमेंट पूछ सकता है, ठीक है। चौथा हमारे पास क्या, ये हमारे पास होता है स्टैंडर्ड टॉपिक है क्या, ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता, ठीक है। हम लोग इसे खूनी रिश्ता बोलते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके मामा के, चाचा के, पापा के, कुछ भी पूछ लेगा, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको रीजनिंग के कॉमन टॉपिक से अवेयर करा रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए, अगला हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष, मिरर एंड वाटर इमेज, इसके भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपके पास कोई भी लेटर लिखा रहेगा और यहाँ पे एक मिरर लगा देगा और बोलेगा इसकी मिरर इमेज बताओ कैसा दिखेगा, ये भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। इसमें हमें पेपर फोल्ड और कट लेके नहीं करना है। यहाँ पे आपको, जैसे आइए मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया रहेगा ऐसे, फिर उस पर डायरेक्शन दिए रहेंगे कि आपको इस पेपर को किस तरह मोड़ना है। अगर ऐसे मोड़ना है तो इस पेपर को पहले ऐसे, फिर ये पेपर कुछ ऐसा बना रहेगा ऐसा,
और फिर इसको ऐसे मोड़ने के लिए बता देगा और यहाँ पे कुछ आपको सिंबल्स दे देगा और 4 ऑप्शन में पूछेगा कि अगर इस पेपर को हम फोल्ड करने, पहले तो हमने फोल्ड किया, फिर जब हम ओपन करेंगे तो वो फिगर हमारा कैसे दिखेगा, वही हमारा टॉपिक बन जाता है क्या, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है, एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर हमारे पास क्या होता है, छुपी हुई आकृति। छुपी हुई आकृति का मतलब क्या है, जैसे देखिए आपके पास कोई यहाँ पे आकृति बना देगा, आकृति बना देगा ऐसे और 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा ये आकृति किसमें छुपी हुई है। तो इतनी कठिन नहीं देता है, आपको सिंपल कोई ऐसी आकृति दे देगा कि ये आकृति किसमें छुपी हुई है, तो वो हमारे पास किसमें आता है, एम्बेडेड फिगर में आता है। ठीक है, चलिए ग्रुपिंग ऑफ फिगर, हमें कैसे एक जैसी आकृति का समूह, एक जैसी आकृति का समूह ग्रुप कैसे बनाएगा, देखिए जैसे हमारे पास 4 ग्रुप हो गए, कैसे बनाएगा ग्रुप, एक बार देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा और भी दे देता हूं, जैसे ये, ठीक है, और हमारे पास क्या, ये देखिए ये इसमें भी 4 साइड है, तो कुछ ऐसे 4 फिगर बनाएगा और उसमें से एक अलग कर देगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक जैसी आकृति का समूह। तो हमें क्या करना है, ऑड इवन करना है, मतलब छांटना है कि 3 एक समान होंगे और एक अलग होगा, या यहां पे डॉट दे देगा, बोलेगा इन दोनों में से कौन सा अलग है, या एक तीसरा भी बना देगा यहां पे ऐसा और बाहर डॉट दे देगा। तो देखिए इन सब में अंदर डॉट है, इसमें बाहर डॉट है। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं, किसमें, ग्रुपिंग ऑफ फिगर में, एक जैसी आकृतियों का समूह। ठीक है ना। अब कंप्लीशन ऑफ फिगर, ठीक है, यानी फिगर को कंप्लीट करना। एक हमारे पास कोई फिगर दे देगा, कैसे करेगा, देखिए एक हमारे पास फिगर होगा, ठीक है, उसमें कुछ ऐसी आकृति बना देगा और 4 ऑप्शन हमारे पास यहां पे दे देगा। ठीक है, अब इस 4 ऑप्शन में इस आकृति को हमें पूरा करना है और सेम आकृति दिखनी चाहिए, जैसी इधर है वैसी इधर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कंप्लीशन ऑफ फिगर, यानी आकृतियों को पूरा करना। ठीक है, तो ये हुआ एक तरह से जो अभी तक ये टॉपिक तो आने ही आने हैं। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा भी ऐड होता है तो उसको भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। एक बार मैं फिर से दोहराए देता हूं, ये जो जर्नल मैथमेटिक्स और इसका क्या कंसेप्ट है, फिर से एक बार देख लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आइए देखिए क्या लिखा रहेगा, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4, सब GR4, ये प्रीवियस ईयर के पेपर में कुछ ऐसा इस ग्रुप के लिए लिखा रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें जर्नल मैथमेटिक्स, जर्नल मैथ बोलेगा तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत समझिएगा, मैंने शुरू में वीडियो के बताया है और यहां पर भी बता रहा हूं। जर्नल मैथ्स का मतलब यहां पे उसने इस वाले पेपर में जो ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का पेपर हुआ है उसमें इसने क्या दिया है, एडवांस मैथ। ठीक है ना, इसमें क्या आता है, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, टेक्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगर वो इसी लेवल को मेंटेन करता है तो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास जनरल मैथमेटिक्स, इसके कितने क्वेश्चन आए थे, इसके 25 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के ही रहे होंगे। चलिए, जर्नल लॉजिकल रीजनिंग, हमारे पास दूसरा क्या है, जर्नल लॉजिकल रीजनिंग, जिसे हम सिर्फ समझ रहे हैं क्या, रीजनिंग। ठीक है ना, और रीजनिंग क्या है, देखिए हम तो सिर्फ इसे रीजनिंग देख रहे हैं और 25 नंबर का देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इस पेपर में जाएंगे और वैनम एकेडमी के ऐप पे लाइब्रेरी सेक्शन में मैंने ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के पेपर को भी शेयर कर दिया है, आप लोग वहां जाके देखिएगा, किसमें, जर्नल लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में। यहां पे आपको किसके किसके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, रीजनिंग के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और किसके मिलेंगे, यहां पे अर्थमेटिक के। ठीक है ना, अब देखिए एडवांस मैथ और अर्थमेटिक, ये 2 सेक्शन हो गए, ये 2 सेक्शन। इन 2 सेक्शन में अंतर क्या है, यहां पे मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं। यहां पे कौन से टॉपिक आते हैं, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, ये एवरेज, एज प्रॉब्लम और भी बहुत सारे टॉपिक। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं, परसेंटेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया। ठीक है, तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसमें यहां पे 25 नंबर की रीजनिंग नहीं है, 25 नंबर में मिक्स है क्या, रीजनिंग और अर्थमेटिक, ये दोनों चीज यहां पे मिक्स करके पूछी गई हैं। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने टॉपिक बताए हैं उनको आप नोट्स में बना लीजिएगा। इसकी पीडीएफ हम लोग कहां, अपने वैनम एकेडमी के ऐप पे प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वैनम एकेडमी, आइए बता देते हैं थोड़ा हम अपनी एकेडमी के बारे में भी, जो डेडिकेटेड है किसके लिए, सिर्फ पटवारी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको क्या सर्च करना है प्ले स्टोर में, VENOM, वैनम एकेडमी,
वेनम एकेडमी। ठीक है, जैसे ही आप वेनम एकेडमी पे सर्च करेंगे, कहां, प्ले स्टोर में, आपको कहां सर्च करना, प्ले स्टोर में लोगो आएगा, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे आप लाइब्रेरी सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये पेपर आपको वहां पे अपलोड मिल जाएगा और आप वहां से इस पेपर को एनालाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, बाकी के लिए आगे देखते हैं कैसा क्या रहता है। अगर सेम पैटर्न आता है तो इसी पैटर्न को हम भी फॉलो करेंगे, और अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो फर्दर आपको अपडेट जरूर किया जाएगा। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वेनम एकेडमी के साथ। धन्यवाद।